चर्चा में बात करेंगे राजस्थान चुनाव की और बात होगी उस शख्सियत की जो राजस्थान की कई बार की मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान की सियासत में इनका नाम काफी सुर्खियों में रहता है। हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता वसुंधरा राजे की। वो वसुंधरा राजे जो आजकल लगातार सुर्खियों में है, चुनाव से पहले भी सुर्खियों में थी और बीजेपी की लिस्ट आने के बाद अब उनकी चर्चा और बढ़ गई है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले चर्चा उनको साइडलाइन करने की होती थी, लेकिन अब जो चर्चा होती है वो ये होती है कि राजस्थान के लिए, बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे ही सब कुछ हैं। तो कुल मिलाकर मसला यह है कि आगामी 25 नवंबर को वहां पर वोट पड़ने हैं। 200 सीटों वाली इस विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले वसुंधरा राजे को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। काफी तेज क्यों हो गई हैं? दरअसल हुआ ये कि बीजेपी की पहली लिस्ट आई, उसमें सिंधिया जो वसुंधरा राजे हैं उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया। चर्चा जो पहले चल रही थी उस चर्चा में और चार चांद लग गए। चार चांद यूं लग गए कि जब वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो चर्चा हुई क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रही है बीजेपी, क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी इस बार कतई किनारे कर देगी और उनकी जगह पर जयपुर राजघराने की जो एक दिया कुमारी है, राजसमंद से अभी फिलहाल सांसद हैं, उनको बीजेपी ने मैदान में उतार दिया पहली सूची में। तो कयास ये लगाए जाने लगे कि क्या वसुंधरा राजे को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने इस बार महारानी या फिर राजघराने से दिया कुमारी जो आती हैं उनको लॉन्च किया है। क्या महारानी वर्सेस महारानी की लड़ाई होगी बीजेपी के लिए राजस्थान में? लेकिन जब बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी उसके बाद सभी सवाल किंतु परंतु के जो भी उठ रहे थे उन पर सब पर विराम लग गया। विराम क्यों लग गया, आप इसे ऐसे समझिए। बीजेपी ने अपनी दूसरी 83 नामों की सूची जारी की, उस सूची में वसुंधरा राजे को भी टिकट दे दिया गया। टिकट वहीं से उनकी जो परंपरागत सीट होती है यानी झालरा पाटन से वसुंधरा राजे को जब टिकट दिया गया तो फिर कयास दूसरे हो गए, चर्चाएं दूसरी होने लगी। यानी झालरा पाटन से वसुंधरा राजे को तो टिकट मिला ही, साथ ही इस 83 नामों की सूची में 12 से 15 उनके समर्थकों को टिकट दे दिया गया। इसके बाद बीजेपी ने इस सूची से एक चीज क्लियर कर दी कि राजस्थान बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे ही सब कुछ हैं। सब कुछ मतलब अगर सत्ता में बीजेपी आती है, जो परंपरा वहां पर बनी हुई है उसके मुताबिक, तो फिर आगामी चुनाव के लिए वसुंधरा राजे ही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगी। ये बीजेपी ने एक संदेश दिया है उस सूची से, उस दूसरी सूची से जिसमें 83 नाम हैं। 83 नामों की अगर मैं जिक्र की बात करूं, जो 10 से 15 समर्थक बताए जा रहे हैं वसुंधरा राजे के, जिनको इस बार टिकट दिया गया है, तो उनको टिकट दिया गया है। इसका मतलब ही यही है कि बीजेपी और वसुंधरा राजे के बीच जो कह सकते हैं तल्खियों की जो चर्चा चल रही थी या फिर दूरियां जो नजर आ रही थी, वो दूरियां अब ज्यादा रही नहीं। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण और एक खास शख्सियत हैं और उन्हीं के सहारे राजस्थान का किला फतेह करने की तैयारी है। तो 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को चुनाव होना है और ये 41 नामों की जो घोषणा बीजेपी ने की है, पहली लिस्ट जारी की थी उसमें 41 उम्मीदवार थे, दूसरी में 83। तो कुल मिलाकर अब जो दूसरी सीट आई है उसको ही चर्चा इसलिए हो जा रही है कि जब आप देखिए बीजेपी ने राजस्थान चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे के जो समर्थक थे उनके दावेदार बेटिकट रह गए थे, उनको टिकट ही नहीं दिया पार्टी ने। फिर उसके बाद सवाल उठे, लेकिन बीजेपी ने भरतपुर नगर से जो 2 बार के विधायक अनीता सिंह और विद्याधर नगर के विधायक और पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के जो रिश्तेदार हैं नरपत सिंह राजवी, उनको जयपुर की झोटबाड़ा सीट से विधायक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काट दिया गया था। यानी कुल मिलाकर वसुंधरा राजे के लिए पहली लिस्ट में कुछ नहीं था। दूसरी सूची से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो कुछ है बीजेपी के लिए वो वसुंधरा राजे ही हैं राजस्थान में। ये चर्चा बेवजह नहीं थी, आप इसको समझिए। ये चर्चा क्यों बेवजह नहीं थी? क्योंकि संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली का संचालन हो या बीजेपी के दूसरे कार्यक्रम, उनमें सब में जो राजसमंद से सांसद हैं और राजघराने से आती हैं, नाम है दिया कुमारी, वो हर जगह नजर आती थी, बाकायदा यहां तक कि कार्यक्रमों का संचालन भी करती थी। तो कुल मिलाकर ऐसे में ये हो रहा था कि क्या वाकई में साइडलाइन करने की तैयारी है वसुंधरा को। लेकिन हुआ यह कि जब दूसरी लिस्ट आई बीजेपी की राजस्थान के लिए, तब सारे कयासों पर कैसे विराम लगा। अब हम आपको इसको पीछे की वजह बताते हैं, आखिर विराम कैसे लगा, आप इसको ऐसे समझिए। वसुंधरा राजे के जो सियासी भविष्य उस पर सवाल उठ ही रहे थे,
लेकिन अब ये कहा जाने लगा कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाने लगा कि राजस्थान में बीजेपी के लिए वसुंधरा ही सब कुछ है। जो वसुंधरा अब तक साइडलाइन थी बीजेपी के लिए, जिनको किनारे कर रखा था बीजेपी ने, ऐसी खूब चर्चाएं थी राजनीतिक गलियारों में, अब ये सवाल क्यों उठने लगा कि राजस्थान में बीजेपी ही वसुंधरा के लिए सब कुछ है। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी आप ऐसे समझिए, बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर वसुंधरा की छाप साफ नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? वसुंधरा को तो टिकट झालरापाटन से दिया ही गया, साथ ही बीजेपी ने 12 से 15 उनके जो समर्थक नेता थे उनको टिकट दे दिया। बीजेपी की इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका टिकट कटना इस बार तय माना जा रहा था, और वो वसुंधरा राजे के समर्थक थे। उनका टिकट ही नहीं कटा, बल्कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे के लगभग 12 से 15 समर्थकों को टिकट दिया, और जिन लोगों के टिकट कटने थे उनके भी टिकट नहीं काटे गए। तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे को कैसे बीजेपी ने साधा, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया, बाकायदा सीटों के माध्यम से, और यहां तक कि उनके समर्थकों को भी सीट दे दिया। जब समर्थकों को टिकट मिल गई, वसुंधरा राजे को सीट झालरापाटन से मिल गई, वसुंधरा राजे बाकायदा एक ट्वीट करती हैं औपचारिक तौर पर। औपचारिकता दिल से भी थी और ऑफिशियल भी थी। पहले जब पहली लिस्ट आई थी तब उनकी औपचारिकता जो थी वो केवल ऑफिशियल थी, लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई, जब उनके समर्थकों को टिकट मिल गया और वसुंधरा राजे को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया, तो उन्होंने ट्विटर पर लिखा और कहा कि राजस्थान का किला मिलकर फतेह करेंगे। तो कुल मिलाकर ये दिल से भी ट्वीट था और औपचारिकता भी पूरी हो गई। तो अब आप ऐसे समझिए कि वसुंधरा राजे जो राजस्थान की सियासत में एक बड़ा नाम है, राजस्थान की सियासत में एक बड़ा नाम क्यों है? कई बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं और 60 से 65 सीटों पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। ये मैं यूं नहीं कह रहा हूं, आपने देखा होगा जब जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी है बीजेपी की तरफ से, आपने देखा होगा उनकी जबरदस्त लहर हो या फिर जबरदस्त पकड़ हो, या महिलाओं के बीच उनकी चर्चा हो, या महिलाओं के बीच जाना, या फिर लोगों को साधने की जो कला है वसुंधरा राजे के अंदर, वो तो है। साथ ही जाति आंकड़े के लिहाज से भी उनकी पकड़ जबरदस्त राजस्थान में मानी जाती है। तो कुल मिलाकर अब आप इस बार मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये चर्चा चल रही है और लगातार सवाल उठ रहे हैं वसुंधरा राजे को बीजेपी ने कैसे मना लिया, और वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए सब कुछ एकदम कैसे हो गई राजस्थान में। ये सवाल का जवाब, वैसे तो बहुत जवाब हैं इसके, लेकिन असल इसका जवाब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि असल जवाब हो सकता है आपके हिसाब से जवाब कोई दूसरा हो, या किसी दूसरे राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिसिस के मुताबिक उसका जवाब इस सवाल का दूसरा हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है या मेरी नज़र में ऐसा लग रहा है वो ये है कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट थी जिसमें 12 से 15 वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट दिया गया, उसके अलावा वसुंधरा राजे को भी चुनावी मैदान में उतार दिया, इन सबसे इतर एक चीज और इस लिस्ट में रखी गई, वो ये है कि जिनका टिकट कटना इस बार तय माना जा रहा था, इनमें कालीचरण सराफ का नाम भी शामिल है। कालीचरण सराफ वो चेहरा है जो वसुंधरा राजे के काफी खास माने जाते हैं। इनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा था, इनको भी बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो कुल मिलाकर आप देखिए, कहा तो ये भी जा रहा था कि आंतरिक सर्वे में वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले जो कालीचरण है उनकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब दूसरी सूची आई, पार्टी ने मालवीय नगर से कालीचरण को मैदान में उतार दिया। यानी जितने भी मांगे थी वसुंधरा राजे की, सारे मांगों पर बीजेपी ने अमल किया और सारी मांगे उनकी मान ली। उनके समर्थकों को टिकट दिया, वसुंधरा राजे को टिकट दिया, जिन समर्थकों का टिकट कटना तय माना जा रहा था उनको भी टिकट दिया। यानी वसुंधरा राजे ने जो अपनी एक कह सकते हैं जो मांग रखी थी, डिमांड रखी थी बीजेपी आला कमान से, और एक नाराजगी जाहिर की थी कि वसुंधरा के बिना आप, एक मैसेज दिया था वसुंधरा ने कि वसुंधरा के बिना आप राजस्थान का किला और फतेह नहीं कर पाएंगे। और शायद यही वजह है कि वसुंधरा के साथ साथ सभी समर्थकों को टिकट दूसरी लिस्ट में दे दिया गया। अभी कुछ समर्थक ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, हो सकता है अगली सूची आए उसमें वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट बीजेपी दे सकती है। तो आप इसको आप ऐसे भी देख लीजिए कि मालवीय नगर जो सीट है जहां से कालीचरण को मैदान में उतार दिया गया है, और वसुंधरा के करीबी और हैं नरपत, जो कि बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से इनको टिकट दे दिया। इनकी भी स्थिति आंतरिक सर्वे में ठीक नहीं थी, लेकिन पार्टी ने इनको भी टिकट दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, टिकट देना ही पड़ेगा, और शायद यही स्थिति की टिकट देना पड़ा। और इस लिस्ट में बस कालीचरण और नरपति नहीं है, वसुंधरा गुट के कई और नेताओं के भी नाम हैं, जिनमें बीकानेर राजघराने की सिद्धि कुमारी को बीकानेर पूरब से टिकट दिया गया, प्रताप सिंघवी को छाबड़ा, कैलाश वर्मा को बंगरू
और संतोष अहलावत को सूरजगढ़। संतोष अहलावत भी एक बड़ा नाम है और वसुंधरा राजे गुट के माने जाते हैं ये। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने थरियाबाद से कैलाश मीणा, नोहर से अभिषेक मटोरिया, ये तमाम वो नाम हैं जो वसुंधरा गुट के हैं, जिनको बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन अब इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है, बीजेपी ने वसुंधरा राजे को तो साध लिया, लेकिन अब इन सबके बीच बीजेपी आने वाले दिनों में किस तरीके से एक तरीके से जो विपक्ष, जो सत्तारूढ़ दल है या जिसकी कांग्रेस पार्टी यानी गहलोत सरकार, कांग्रेस संगठन, उसको मात देती है और वाकई में 200 सीटों में बहुमत बीजेपी पा लेती है, तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी जो मैसेज दिया है सीटों के बंटवारे को लेकर, टिकटों के बंटवारों को लेकर, उससे तो स्थिति यही लग रही है कि वाकई में इस बार जो सीट है वो वसुंधरा राजे के लिए मुख्यमंत्री की रिजर्व है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे वो दिया कुमारी को लड़ा रहे हों या फिर किसी दूसरे नेता की दावेदारी ही क्यों ना हो, या बीजेपी ने जिन 6 सांसदों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा हो उनकी ही बात क्यों ना हो। फिलहाल एक चीज और यहां पर समझनी पड़ेगी। एक पहली चीज तो ये हो गई कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने वसुंधरा को टिकट दे दिया, चुनावी मैदान में वो आ गई और उनके 12 से 15 समर्थकों को टिकट दे दिया। पहली जीत तो वसुंधरा की ये है। और दूसरी जीत यह है कि जिन समर्थकों के टिकट इस बार आला कमान काटने वाला था, जिनका आंतरिक सर्वे में रिपोर्ट ठीक ठाक नहीं मिली थी, जिनकी रिपोर्ट ठीक ठाक नहीं आई थी, उनके भी नाम कटने वाले थे, उनके नाम बीजेपी ने इस बार नहीं काटे। यानी जो समर्थक थे जिनके नाम कटना तय माना जा रहा था, उनके नाम इस बार बीजेपी ने नहीं काटे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।